नव अंकुर। नव अंकुर, कोमपल, किसलय, ये सभी हिंदी विषय का नाम है। लेकिन कौन से वर्ग कक्ष में है ये, किस कक्षा से संबंधित है, जानते हैं हम सभी। आप हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किस कक्षा से है, एक बार रिवीजन आइए करते हैं। वहीं पे अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में न्यू ब्लॉज ब्लॉज रेडियंस, ये इंग्लिश इंग्लिश विषय है, इंग्लिश सब्जेक्ट, लेकिन उस बुक का नाम है। लेकिन किस कक्षा से संबंधित रखते हैं, यह भी हम सभी जानते हैं। लेकिन हमने कहा रिवीजन, आइए रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। यह जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम चर्चा करते हैं क्रमवार। सक्षमता परीक्षा के पहले रिवीजन क्लास, ये तय है कि हम लोग को सक्षमता परीक्षा में अब आना होगा। समय क्या रहेगा, कितना समय मिल पाएगा, उस हिसाब से अपने लोग वीडियो में आएंगे। लेकिन अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रम दर क्रम त्वरित वीडियो आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी नियोजित शिक्षकों तक यह पहुंच बना सके। हाँ, इसके लिए चूंकि सूचना का आदान प्रदान त्वरित और भी हो, तो व्हाट्सएप का एक लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप उसके माध्यम से एक ग्रुप है, उसमें आप हम सभी आपस में जुड़ेंगे तो एक बेहतर सूचनाओं का आदान प्रदान हो पाएगा। तो कमेंट बॉक्स में हम और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दे दिया करेंगे। तो हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। सक्षमता परीक्षा पूर्व, ये हम सभी नियोजित शिक्षकों के लिए अहम जरूरी हो गया है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा अब तय हो गई है कि निश्चित लेना है, वो लेंगे ही। और कब लेंगे, ये आपके पास, हमारे पास 30 दिन का वक्त है, 365 दिन का वक्त है। कभी भी सरकार विभाग, जो शिक्षा विभाग, वो घोषणा कर सकती है। तो इससे पहले उस परीक्षा, सक्षमता परीक्षा, क्योंकि विषय जो है वो कौन कौन से रहेंगे, कौन से चैप्टर रहेंगे, वो अगले वीडियो में हम संभावित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सक्षमता परीक्षा से पूर्व हम लोग वर्ग 1, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक त्वरित रूप से उसका रिवीजन कर लें। तो इस वीडियो का जो हमने नाम दिया है, सक्षमता परीक्षा पूर्व कक्षा 1 से 8 तक रिवीजन क्लास, इस पर कई वीडियो आएगा जब तक वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक हम सफर तय न कर लें। अगर एग्जाम का डेट लंबा गया तो हम अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, और अगर एग्जाम त्वरित लिया जाएगा तो इसे त्वरित रूप से हम इस वीडियो से निकल जाएंगे, और सक्षमता परीक्षा का जो भी लेवल होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसका भी हम मेंटेन करेंगे। यानी सक्षमता परीक्षा पूर्व कक्षा 1 से 8 तक रिवीजन क्लास, ये वीडियो संख्या 1, 2 करके क्रमवार आएंगे। और सक्षमता परीक्षा का जो वो लेवल होगा, उसका भी वीडियो क्रमवार आएगा। तो मिलके आए, तैयारी करें, 20 मिनट प्रत्येक वीडियो में आप दें, और संभवतः रिवीजन के लिए बुक ढूंढने की जरूरत उतनी ना पड़े, पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक कंक्लूजन हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए विषय सूची पे
विषय पे चलें, सॉरी, आइए पाठ्य पुस्तकों की सूची पे चलें। पाठ्य पुस्तक सूची मतलब कक्षा 1 से कक्षा 1, कक्षा 2, इसको हम एक जगह संकलित किए हैं। चूंकि हम पहले शुरुआत में हम दिखा चुके हैं कि अ, इस पर चर्चा कर चुके हैं कि नव अंकुर, कोम्पल, किसलय, इन सबों को किस किस कक्षा में रखा गया है। हम लोग सिंपल सा एक मानसिकता बन गई है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एसएसटी सोशल साइंस, लेकिन इसको एक बार देख लें। जानते हैं हम सभी, सभी कोई जान रहे हैं, लेकिन एक बार आए त्वरित रूप से इसका हम एक रिवीजन कर लें। कक्षा 1 में गणित, अब ये भाग 1 कहा गया है। चूंकि ये बहुत सारे नाम हैं, तो इसमें इसको हम ये रखें कि गणित कार्य पुस्तिका ये हो गया। कहा जाए कि बच्चे को कॉपी की तरफ वर्कबुक दिया गया है, तो ये वर्कबुक में आ गए। ये वर्कबुक, हिंदी में भी ये वर्कबुक और अंग्रेजी में भी ये वर्कबुक है। तो विषय सूची से संबंधित रखें गणित। यहां पे विशेष देखा जाए वर्ग 1 में नव अंकुर भाग 1, वहीं पे न्यू ब्लॉज भाग 1, यानी गणित, हिंदी में नव अंकुर भाग 1 और अंग्रेजी में न्यू ब्लॉज। न्यू ब्लॉज मतलब 3 बुक बच्चों के लिए यहाँ पे है, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। कक्षा 2 में देखें, कक्षा 2 में वहीं पे यहाँ भी है विषय पाठ्य पुस्तक जो है, तो गणित भाग 2। ठीक है, इसको हम कहें गणित, नव अंकुर और न्यू ब्लॉज। बाकी ये सभी जो है ये वर्कबुक है, मतलब बच्चों को अभ्यास के लिए अलग से कॉपी टाइप का दिया गया है। नाम था इसलिए हमने इसे दिखाने का प्रयास किया। तो मुख्य रूप से अगर देखें कि गणित, और ये गणित यहाँ भी कक्षा 1 कक्षा 2 में तो भाग 1 भाग 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नवंकुर कक्षा 1 में भाग 1 और कक्षा 2 में नवंकुर भाग 2। वहीं पे न्यू ब्लॉसम पार्ट 1 पार्ट 2 कक्षा 1 में कक्षा 2 में, नवंकुर कक्षा 1 के लिए कक्षा 2 के लिए, यानी 1-2 में नवंकुर बुक चलते हैं जो हिंदी के लिए है। आए वहीं पे, अब देखें नवंकुर हो गया। अब चलें कोम्पल पर बात करें। हाँ, नवंकुर में हम ये कहेंगे अंकुर। हम चना जब फूलने देते हैं तो उसमें जो अंकुर मतलब शुरुआती जो पौधा बनने के लिए जो वो फूटता है, जो उसे ही हम लोग अंकुर कहते हैं कि अंकुरित हो गया बीज। तो उसी अवस्था में ठीक उसी तरह वर्ग 1 के बच्चे वो अंकुर दाना जो है वो अंकुरित दाने ही है, तो इसीलिए हिंदी में नवंकुर नाम दिया गया है, नवंकुर। और चलें 2 में सॉरी कक्षा 3 कक्षा 4 और कक्षा 5, यहाँ पे इसको तुलनात्मक रूप से करने के लिए हम यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हिंदी, हिंदी
कोम्पल आया है, नवंकुर कक्षा 1 कक्षा 2 नवंकुर। वहीं पे कक्षा 3 में आप देखें कि कोम्पल भाग 1, कोम्पल भाग 2 और कोम्पल भाग 3। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में हिंदी विषय कोम्पल कहा जाता है और वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 दिया गया है। गणित तो यथावत नाम है तीनों में। यहां पे कक्षा 3 में चूंकि कोम्पल, गणित, पर्यावरण और हम, ये पर्यावरण हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का मिक्स है, तो पर्यावरण और हम भाग 1 है। ब्लॉज कक्षा 1, कक्षा 2 में न्यू ब्लॉज में है, जबकि कक्षा 3, 4, 5 में ब्लॉज दिया हुआ है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 दिया गया है, लेकिन नाम अंग्रेजी विषय का जो है यानी हिंदी, गणित, पर्यावरण और इंग्लिश, तो इसको नाम दिया गया कोम्पल, गणित, पर्यावरण और हम और ब्लॉज। यहीं पे 4 में पुनः फिर कोम्पल भाग 2, गणित, पर्यावरण और हम, ब्लॉज पार्ट 4। वहीं पे कक्षा 5 में कोम्पल भाग 3, गणित, पर्यावरण और हम भाग 3, ब्लॉज। मतलब देखिए पार्ट को थोड़ा सा हम लोग उतना नहीं ध्यान रखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो बताने का ये प्रयास हम कर रहे हैं कि ये हिंदी विषय पे हम फोकस करें कि कक्षा 1 और 2 में अंकुर, नव अंकुर, जबकि कक्षा 3, 4, 5 में कोम्पल नाम दिया गया है हिंदी का। अब यहाँ पे चूंकि अंकुर था, अंकुरित दाना या बीज जो थोड़ा पौधा का रूप लिया, थोड़ा सा बड़ा, तो वो कोम्पल, नया नया जो पत्ती होता है उस पत्ती को ही कोम्पल हम लोग बोलते हैं। तो 3 शब्द हम बोले थे कि नवंकुर कक्षा 1, 2, कोम्पल कक्षा 3, 4, 5। और अब बात करेंगे किसलय पे, तो यहाँ पे गणित हो गया, पर्यावरण, पर्यावरण हम, और हिंदी के बाद इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ब्लॉसम, ब्लॉज, ब्लॉज इसमें, और उसमें एक कक्षा 1 और 2 में न्यू ब्लॉज। तो अब चलें तेजी से कक्षा 6, 7 और 8 देखें। यहां पे आ गया किसलय, यानी यहां भी किसलय और 8 में भी किसलय। इसको अगर हम फिर से देखें तो कक्षा 1 में 1 और 2 में, अच्छा इसको हम बाद में देख लेंगे। किसलय, 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 किसलय नाम इसलिए कि पहले हिंदी में नवंकुर दिया, जो नया नया अंकुरित हुआ बीज, और वर्ग 1 और 2 के बच्चे नवंकुर ही हैं, वो नए नए उसमें दाना से, बीज से फूटा हुआ है, अंकुरित बीज हुआ है। उसके बाद कोम्पल, जो नया नया पत्ती हुआ, तो वो कोम्पल नाम दिया गया, और पौधे जब थोड़ा बड़े हुए तो उसे किसलय नाम दिया गया। वो पत्ती को हम किसलय ही कहते हैं, जो अब तरफ परिणाम की ओर जाएगा। तो ये किसलय भाग 1, भाग 2, भाग 3। गणित, विज्ञान, हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, यहां तक, यहां से यहां तक ये तीनों विषय एसएसटी में आ जाएंगे। और यहां भी गणित, विज्ञान और ये तीनों विषय एसएसटी में आ जाएंगे। गणित, विज्ञान कक्षा 8 में भी, और ये तीनों एसएसटी में आ जाएंगे।
हम फोकस किए हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी में। तो हिंदी में देखें किसला किसला किसला, यहां आ गया है रेडियंस। रेडियंस पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये आपका कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षा 8 का। अब इसमें चलें थोड़ा सा और हम विश्लेषण कर लें। अब देख लें नव अंकुर, हिंदी के लिए इसको हम रखें हिंदी विषय, और ये अंग्रेजी में। तो नव अंकुर जो है कक्षा 1 एंड 2 नव अंकुर के लिए, कोम्पल के लिए 3 4 और 5 इस कक्षा के लिए, और किसलय 6 7 और 8। एक समरी हो गया कि नव अंकुर कक्षा 1 2 के लिए, कोम्पल कक्षा 3 4 5 के लिए, और किसलय कक्षा 6 7 8 के लिए। अंग्रेजी में भी देखें, अंग्रेजी में न्यू ब्लॉस कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए। ब्लॉसम ब्लॉसम जो है ये कक्षा आपको 3 4 और 5 के लिए। रेडियंस ये हो गया कक्षा 6 7 8 के लिए। बस इसी पे हमें ध्यान अंकित करना था। ये कक्षा का विषयवार जो है, वैसे तो हम जानते हैं ये सब कोई मोटे तौर पर कि हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान एसएसटी, और छूट रहा है कुछ एक चीज पर जिसको हम रोक के रखे हुए थे, संस्कृत विषय किस कक्षा से प्रारंभ होती है। तो आइए पुनः इसको हम लोग यहां एक बार देख लें। संस्कृत विषय कक्षा 6 से प्रारंभ होती है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत विषय की चर्चा नहीं है, लेकिन कक्षा 6 7 8 में संस्कृत विषय को हम अमृता के नाम से जानते हैं। अमृता, तो इसमें नाम तीनों में सामान्य है, तो इस पे ज्यादा ये बात नहीं है, और ये रहेगा भी नहीं। तो अमृता भाग 1 भाग 2 भाग 3, सिर्फ इतना ध्यान आकर्षण के लिए कि कक्षा 6 से प्रारंभ होती है संस्कृत। संस्कृत विषय का नाम रखा गया है अमृता। ये था मेरा विषय, यानी पाठ्य पुस्तकों की सूची हम लोग चर्चा कर लिए। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे यह जरूरत क्यों है। भली भांति जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में हम लोगों को जाना अब तय है। समय क्या रहेगा संभावित, हर वीडियो में हर दिन धीरे धीरे ये आता जाएगा। जो भी सूचनाएं होंगी वो त्वरित रूप से आएगी, और अगर समय ज्यादा मिलेगा तो हम लोग इसको थोड़ा धीरे धीरे वर्ग 8 से लेकर 10 तक रिवीजन करेंगे, लेकिन इसको 3 फेज में रखेंगे, 1 से 5 तक, उसके बाद 6 से लेकर 8 तक, और 9 10th, ये 3 फेज में रखेंगे। तो उस हिसाब से रिवीजन करेंगे। आज पहला वीडियो था मेरा, इसीलिए सवाल हमने नहीं रखा, लेकिन अगले वीडियो में सवाल ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे और कुछ चर्चाएं होंगी।
तो हर दिन हर एक नए तरह से हम लोग आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।